शायर जो थे वो कायर बने, अब क्या क्या करें इश्क में। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल सभी के, कैसे हो यार सभी लोग? हाय 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 हाय। हेलो पार्श, हाय कविता, निधि, यशु वालिया। हाय 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 गाइस, हाय गाइस हाय गाइस। व्हाट्सअप गाइस, व्हाट्सअप व्हाट्सअप व्हाट्सअप। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। ठीक है, गुड इवनिंग, मस्त, सब बढ़िया हो, सब बढ़िया हो, सब ठीक हो, सब ठीक चल रहा है जीवन में, ऐसे कोई दुख वुख तो नहीं चल रहा है? हैं? कोई दुख तो नहीं है ना जीवन में? अरे बता दीजिए, अरे शेयर करिए, एकदम खुल के शेयर करिए। हैं, लड़कों लोगों का तो प्रॉब्लम ही अलग है, शेयर ही नहीं कर पाते हैं बेचारे, पर कोई बात नहीं, कोशिश करिए, हम है ना। ठीक। अब यहाँ इतने सारे बच्चों में तो कैसे करेंगे, पर हम ये कोशिश कर सकते हैं कि तुम्हारा मूड लाइट करते हैं अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो। ठीक है, खैर एनीवे चलिए। तो आई होप यार, आई होप कि तुम सब बहुत अच्छे होगे एंड मजे मार रहे होगे, चिल कर रहे होगे, बिकॉज लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया था कि पढ़ाई करना जरूरी है पर मजे मारना उससे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, डन है ना, पक्का? चलो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की कहानी। आज हम लोग लेक्चर नंबर, कौन कौन सा लेक्चर है भैया? फोर्थ लेक्चर, फोर्थ लेक्चर देखने वाले हैं, ठीक है ना? क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो? नो 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 नो, क्या बोल रहे हो? अबे नो क्या बोल रहे हो? हेलो हेलो, अबे कितना हेलो करोगे? राघव, जिया, विपाशा, वंश, अशोक, प्रियंका, आर्यन, अनुराग, दक्ष, एमडी आसिफ, सानवी, ज्ञानवी, अनामिका, सभी को मेरा हेलो भाई, सभी को। अब इतने सारे बच्चों का नाम कैसे लूंगा? ठीक है, चलिए भैया। है, अच्छा, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, क्या बात है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अबे हाँ, अब सब नाम लिखना, हेलो हेलो लिखना स्टार्ट हो गए ना। जो बच्चे लेट कर देख रहे थे, अरे अरे सर नाम ले रहे हैं, नाम लिख देता हूं अपना, है ना? ऐसे नहीं करना है। चलो तो आज हम लोग दोस्तों फोर्थ लेक्चर देखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, जल्दी से एक बार मुझे चैट बॉक्स पे बता दीजिए। कॉपी पेन लेकर बैठिए, ठीक 2 मिनट में मैं अपनी कलम उठाऊंगा और हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बहुत मजेदार लेक्चर होने वाला है, बहुत आसान तो नहीं बोलूंगा, पर हम मतलब 70% आसान होने वाला है, 30% क्वेश्चंस में थोड़ी तुम्हें तकलीफ हो सकती है, पर मैं हूं तो टेंशन मत लेना। ठीक है, आज हम लोग अच्छा क्या क्या पढ़ लिया? डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया, डन है। डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ लिया और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, क्वाड्रेंट्स, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्सिस पर कोई पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, क्वाड्रेंट पर कोई पॉइंट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, हर एक चीज हम लोगों ने समझ ली, बहुत बढ़िया। आज हम लोग क्या करने वाले बता देता हूं। आज हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले पर सबसे स्टार्टिंग ऑफ 20 मिनट्स हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूले पर बढ़िया क्वेश्चंस करने वाले, और उसके बाद में आपको एक और फॉर्मूला बताने वाला हूं, दैट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला। ठीक है, ठीक है, डन है, डन है भैया, है ना? और हाँ, सेकेंड जो क्लास थी हमारी, सेकेंड क्लास के लास्ट में मैंने तुम्हें एक होमवर्क दिया था कि मैं इसको ट्राई करके रखना। कुछ बच्चों को लग रहा होगा कि मैं वो डिस्कस नहीं करूंगा, अरे मैं डिस्कस करूंगा, टेंशन मत लो, सब बताऊंगा। चलिए अगर आप सब रेडी है तो एक बार चैट बॉक्स पे लगा दीजिए आग, जल्दी से चैट बॉक्स पे लगा दीजिए आग। हम फिर स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर की कहानी। फटाफट एक बार आपको मैं रिवाइज करवा देता हूं वो सारी चीजें जो आज आपको काम आने वाली है। ठीक है, जल्दी 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 आग लगा दो, आग लगा दो, आग लगा दो, जला दो, स्टूडियो जला दो, क्लास कैंसिल करवा दो। हाँ जी, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, ठीक है, एकदम आराम से बैठना, भरोसा रखना, बहुत आसान लेक्चर होने वाला है। जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं बस वैसा वैसा सुनते जाना और करते जाना, कितना आसान है। ठीक है, ये चैप्टर भी हम लोग जल्दी खत्म करने वाले हैं, 5 लेक्चर में मेरे ख्याल से खत्म हो जाएगा, आज चौथा है ना। ठीक है भैया, है ना? चलिए भैया रेडी। अबे आग क्यों नहीं, अच्छा आग इधर आग लग रही है। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया, अब ध्यान से सुनेंगे सब लोग। चलो दोस्तों, सबको पता, मैंने बताया कि भाई मानो ए मेरे पास कोई पॉइंट है, मैं फटाफट रिवाइज करवा रहा हूं, x1 y1, मेरे पास बी कोई पॉइंट है, मानो x2 y2। भैया ये x1 y1 x2 y2 से डर लगता है, मैं जानता हूं डर लगता है, मैं जानता हूं डर लगता है, पहली पहली बार देख रहा है ना, सीख जाएगा,
सीख जाएगा। टेंशन क्यों लेता, तू बने तो रहे, तू कोशिश तो कर। ठीक है, अब इधर देख, ये है क्या, कुछ नहीं है यार, ये कोई पॉइंट होगा, मान 2,5 लिखा हुआ है, मान 3,6 लिखा हुआ है। भैया मानू क्यों, लिख दो ना प्लीज, वो अच्छा लगता है नंबर। अरे ऐसे ही समझना जरूरी है। x1 बोल दिया, y1 बोल दिया, क्या दिक्कत है। x कोऑर्डिनेट को x1 बोल दिया, y कोऑर्डिनेट को y1 बोल दिया, पॉइंट बी के x कोऑर्डिनेट को x2 बोल दिया, पॉइंट बी के y कोऑर्डिनेट को y2 बोल दिया। अब अगर तुम्हें a और b, ab का डिस्टेंस निकालना है, अगर तुम्हें ab का डिस्टेंस निकालना है, अगर तुम्हें ab का डिस्टेंस निकालना है, तो वो कैसे निकालोगे, जैसा मैंने बताया वैसे करना। मैं सच बता रहा हूं, अगर तुमने जैसा मैंने बताया वैसा नहीं करा, मैं बता रहा हूं कंफ्यूजन होगा, आंसर गलत आएगा। ठीक है, पर जो मैं बता रहा हूं उसमें आंसर गलत आने का चांस ही नहीं है। वाई वाला लिखो, ठीक है भैया, इसका वाई लिखो, इसका वाई लिखो, तुम्हारी मर्जी, वो तुम डिसाइड कर लो। पहले मानो मैं उसका वाई लिख रहा हूं, भैया इसका नहीं लिख सकता, अरे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसका लिखता हूं पहले, चलो भैया, तो मैंने लिखा इसका वाई, y1, टेंशन नहीं। उसका वाई लिखा y2, टेंशन नहीं। दोनों का वाई लिख दिया, दोनों का वाई लिख दिया, माइनस लगाओ, कर दो स्क्वायर। अब दोनों का x लिखो, भैया किसका x पहले, अगर इसका y1 पहले लिखा तो इसका x पहले लिखो। x1 लिखा, इसका x लिखा, x2 लिखा, माइनस लगाया, करा स्क्वायर, खत्म बात। प्लस लगाया और अंडर रूट लगा दिया, कितना आसान है। यही है दोस्तों तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला, यही है तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब मेरा तुमसे एक सवाल है, जल्दी से आंसर करेंगे दोस्तों। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, फटाफट बताना। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम लोग 2 मिनट लेकर रिवीजन कर रहे हैं सारी चीजों का, है ना। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो भैया राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, राइट हैंड साइड, हाँ बहुत बढ़िया, क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड, क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड। अब वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब 2 तरीके के बच्चे हैं यहाँ पे, प्लीज मेरी बातों को ध्यान से सुनना। ठीक है, 4th लेक्चर ही है, इतना शायद मुझे समझते नहीं, इतना शायद मुझे जानते नहीं हो, पर जान जाओगे बच्चा। इस इंसान ने ना आज तक आके कैमरे पे 99.9% ऑफ द टाइम झूठ नहीं बोला है, और ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, क्योंकि कैमरे पे अक्सर लोग 50% सही, 50% वैसी बातें करते हैं जिसमें उनका फायदा होता है। मैं ऐसा नहीं करता। माई पॉइंट इज अब एक चपड़ गंजू, अभी तुम लोग लिख रहे हो रॉन्ग 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 रॉन्ग, ये कैसा माइंडसेट है, रॉन्ग। तेरे को लगता है यहां पर मैं तेरे को गलत पढ़ाऊंगा, तेरे को लगता है, अब भैया भैया हमारी बुक में तो ये ऐसा फॉर्मूला लिखा हुआ है कि y2 इधर लिखा हुआ है, y1 इधर लिखा हुआ है, तो हम तो बोलेंगे ना रॉन्ग। सही बात है, तेरा पॉइंट सही है, तेरा पॉइंट सही है, पर तूने शायद मेरी बातों को ध्यान से सुना नहीं, तूने शायद मेरी बातों को ध्यान से सुना नहीं। मैंने क्या बोला कि तू कोई भी y पहले लिख सकता है, तू y2 लिख, इधर इधर y1 लिख, वो भी सही है, तू इधर y1 लिख, इधर y2 लिख, वो भी सही है। क्या बात समझ में आ रही मेरी, क्या बात समझ आ रही है मेरी। भैया ऐसा क्यों, मेरे को एक बात बता, 5-3 का स्क्वायर करेगा या फिर 3-5 का स्क्वायर करेगा, क्या ये दोनों सेम बातें नहीं है, क्या ये दोनों सेम बातें नहीं है, क्या इन दोनों का आंसर सेम नहीं आएगा। यस और नो में आंसर करना बच्चा, यस और नो में आंसर करना बच्चा, जल्दी से। हर एक चीज मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा, हर एक चीज मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा। मुझे सब लोग ये बताएं, तुम्हारा डाउट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। क्या 5-3 का स्क्वायर और 3-5 का स्क्वायर सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है, बिल्कुल सेम होता है। दैट इज द रीजन वाई आप y1 माइनस y2 लिखो, y2 माइनस y1 लिखो, होल स्क्वायर करो, वो एक ही बात है, वो एक ही बात है। तो टेक अ चिल पिल ब्रो, टेक अ चिल पिल ब्रो, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, डन है ना। अबे तो वही कह रहे, सुनते रहा करो, डिस्टर्ब कर देते हो। हाँ जी, तो दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। हाँ जी, ठीक है, समझ गए। मतलब इस साइड आपका ए बी का स्क्वायर बन जाएगा और इस साइड आपका y1 माइनस y2 का स्क्वायर तो रहेगा ही, इस साइड आपका x1 माइनस x2 का स्क्वायर रहेगा, बस अंडर रूट नहीं रहेगा। दैट्स इट, दैट्स इट। अब सुनो जल्दी से मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, बेटा सबका आंसर सेम आना चाहिए, किसी का आंसर गलत आया मैं तुरंत घर पे घुस जाऊंगा चप्पल लेके तुम्हारे, ठीक है बेटा। हाँ जी, चलिए दोस्तों, मैंने एक पॉइंट लिया पी पॉइंट हमें पसंद है, खैर -5, -2, और हमने एक पॉइंट लिया, आर नहीं लेते हैं, आर अरे यार क्या करो, चलो एक्स,
ठीक है। हाँ, मैंने एक पॉइंट लिया दोस्तों, इसके कोऑर्डिनेट -7 -5, -7 चलो -5 नहीं, माइनस माइनस चलो 2 ले लो, तो 2 मत लो, रुक जाओ यार, 8 ले लो। चलो जल्दी से px के बीच का डिस्टेंस बताओ, जल्दी से px के बीच का डिस्टेंस बताओ जल्दी से। बेटा किसी का आंसर, सबका आंसर सेम आना चाहिए, सबका आंसर सेम आना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे, सबका आंसर सेम आना चाहिए। बेटा रिवीजन में ही तुम टाइम लगवा दे रहे हो हमें, बट कोई बात नहीं। हाँ सर, पी ही क्यों? बस ऐसे ही, क्या बोलूंगा, ठीक है। हाँ जी, सबका आंसर सेम आ रहा है। बेटा गलती नहीं करनी भी, कितना इजी है, कितना इजी है। तूने px लिखा, इधर देख, इधर देख, सुन मेरी बात, दोनों का y लिख दे, दोनों का y लिख दे। मैंने यही बोला भैया किसका y पहले लिखूं वो तो डिसाइड कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मानो मैंने इसका y पहले लिखा, फिर मैंने इसका y लिखा, कितना आसान है, दोनों का y लिख दिया, दोनों का y लिख दिया, दोनों का y हाँ लिख दिया, बीच में लगाओ खुद से माइनस और कर दो स्क्वायर। दोनों का x लिखो, दोनों का x लिखो, तो इसका लिखा x, इसका लिखा x, डरना नहीं, इसका x लिखा, इसका x लिखा, जैसा है वैसा लिख दिया, बीच में खुद से लगाया माइनस, कर दिया स्क्वायर। कितना आसान है यार, y वाला लिखो, x वाला लिखो, माइनस करके स्क्वायर। दोस्तों -10 का स्क्वायर होता है 100। दोस्तों -5 + 7 यानी -5 + 7 यानी 2 का स्क्वायर होता है 4। दोस्तों ये आ गया आपका √104। इजी है, सबका आंसर सेम आ जाए, ठीक है ना, बहुत बढ़िया। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला वाली बात तुम लोग समझ गए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज सुनना मेरी बात बहुत ध्यान से, ठीक है। दोस्तों आप सबको ये सिखाया गया होगा कि a - b का होल स्क्वायर होता है a² b² 2ab, ठीक है, ये सबको सिखाया गया, ये सबको सिखाया गया, ठीक है ना। और अगेन ये भी सिखाया गया कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है भैया, a² b² 2ab, ठीक है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात को ध्यान से, जब तुम्हारे सामने क्वेश्चन आएगा तो तुम इस आइडेंटिटी को दिमाग में रख के नहीं करोगे, क्या करोगे मैं बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल मानो तुम्हारे सामने आया y -3 का स्क्वायर। मेरी बात को ध्यान से सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जो मैं कहना चाह रहा हूं, इससे क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तू देखना अपन फटाफट क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो कुछ नहीं करना, तुम ऑब्वियसली तुम्हें समझ में आ रहा है कि भाई a - b का होल स्क्वायर लगने वाला है, लेकिन तुम डर क्यों रहे हो। तुम मेरा तरीका देखो लगाने का, कितना इजी है, देखना। पहले वाले का स्क्वायर कर दो, ठीक है, तो y का स्क्वायर y²। दूसरे वाले का स्क्वायर कर दो, ठीक है, 9। पहले वाले का स्क्वायर करा, दूसरे वाले का स्क्वायर, कितना आसान है, पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, बीच में हमेशा लगा दो प्लस, ठीक। अब अगर यहां पर माइनस है, अब अगर यहां पे माइनस है तो यहां पे लगाओ माइनस, ठीक। दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3 × y होता है 3y, 3 × y होता है 3y, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3y × 2 = 6y, खत्म बात। इस तरीके से करना है जो मैं कहना चाह रहा हूं भैया, ये तो बहुत आसान सी चीज है, बट फिर भी सीख। मानो मैंने लिखा x -4 का स्क्वायर, कैसे करोगे, पहले वाले का स्क्वायर करो, दूसरे वाले का स्क्वायर करो, बीच में लगाओ हमेशा प्लस। अब अगर यहां पे माइनस है तो माइनस लगा दो, दोनों को मल्टीप्लाई करो 4x, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8x, खत्म बात। समझ आया किस तरीके से लगाना है, समझ आया किस तरीके से करना है। अरे पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आसान है। अब जल्दी से एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। मुझे बताओ, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, जल्दी से, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखाई देंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखाई देंगे, फटाफट फटाफट फटाफट। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखाई देंगे, हाँ जी, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखाई देंगे, सुनते जाओ, बस सुनते जाओ, ठीक है, धीरे धीरे बता रहा हूं, यहां से यहां कब पहुंच जाओगे तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, रियलाइज ही नहीं होगा भैया, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो दो कोऑर्डिनेट्स तो होंगे ही, एक्स वाला कुछ भी हो सकता है, वाई वाला हमेशा 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर है तो एक्स हमेशा 0 होगा, वाई कुछ भी हो सकता है, ये बात याद रखना, ये बात याद रखना। तो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, ठीक है,
आइए जरा जनाब क्वेश्चन करते हैं, आइए जरा जनाब क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक मेरा एक तेरा चीटिंग नहीं, एक मेरा एक तेरा चीटिंग नहीं, एक मेरा एक तेरा चीटिंग नहीं, ठीक है। पेन रख दो, अरे पेन पेन रख दो, पेन रख दो, पेन एकदम पेन रख दो, पेन रख दो, ठीक है। चलो फाइन, अब भी आराम से रीड करो ना, आराम से रीड करो, बनेगा ना। चलो फाइंड द पॉइंट, एकदम इत्मीनान से रीड कर रहे हैं, ठीक है। तो फाइंड द पॉइंट, ऑलवेज रिमेंबर मेरी जान, जब भी पॉइंट निकालने को बोल रहे हैं मतलब क्या, अरे भैया पॉइंट निकालने को बोल रहे हैं मतलब क्या, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोल रहे हैं, याद रहेगा, ठीक है। फाइंड द पॉइंट, पॉइंट मतलब क्या, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोल रहे हैं। एक क्वेश्चन पूरा मेरा है, पेन एकदम नीचे, बेटा मेरे को दिख गया ना अगर तूने पेन नीचे नहीं रखा, पेन नीचे, पेशेंस रख, भरोसा रख, मुझे पता है तेरे को बन जाएगा ये, फिर भी रख दे पेन नीचे। फाइंड द पॉइंट, पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालने, ठीक है। तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वो जो पॉइंट है कहां पर है भाई, जो भी पॉइंट होता है, देख बेसिक बात पे घुस रहे हैं, जो भी पॉइंट होता है या तो वो क्वाड्रेंट्स में होता है या तो वो एक्सिस के ऊपर होता है। तो मैं क्या बोला, वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो वो पॉइंट कि हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोला है, वो पॉइंट निकालने को बोला मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोला, पर क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट पहले से पता चल गया, सॉरी उसका वाई कोऑर्डिनेट पहले से पता चल गया, x, 0। क्या ये बात समझ आई? अगर आपसे पॉइंट निकालने को बोला मतलब उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोले, पर आपको पहले से पता है कि उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, क्यों? क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। ये बात समझ आई? तो अगर पॉइंट निकालने को बोल रहे भैया एक्स कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना है, पर y कोऑर्डिनेट पहले से दे दिया, क्या बात है, ठीक है। विच इज, अब इस पॉइंट के बारे में बता रहे, विच इज इक्वल दूरी, इक्वी डिस्टेंट का मतलब होता है इक्वल डिस्टेंस, इक्वल दूरी। अब ये पॉइंट क्या है, इक्वल दूरी पर है इससे और इससे। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। दोस्तों मानो ऐसा लिखा मैंने, आराम से सुनना जरा सब लोग। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, जो पॉइंट आपको निकालने को बोल रहे हैं, जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोल रहे हैं, उस पॉइंट को मैंने मान लिया मानो P, एज ऑलवेज x, 0, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऐसे लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, शॉर्ट फॉर्म में ऐसा ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के हिसाब से क्या हमें क्या बोल रहे हैं, ये जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, ये जो भी पॉइंट एक्स एक्सिस पर है उसकी इक्वल दूरी है इससे और इससे। मतलब अगर मैं इसको A बोलूं, अगर मैं इसको B बोलूं, तो पॉइंट ये कह रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो भी पॉइंट है इसका A और B से डिस्टेंस बराबर है, इसका A और B से डिस्टेंस बराबर है, इसका A और B से डिस्टेंस बराबर है। x, 0 का 5, -2 से और -3, 2 से डिस्टेंस बराबर है। मतलब P का A से जो डिस्टेंस है, P का B से जो डिस्टेंस है वो बराबर है। ये बात समझ आई? पहले तो ये बात समझ आई कि नहीं? मैं फिर से इधर आराम से, आपसे एक पॉइंट निकालने को बोला, सुनना, लंबी सांस ले, चल लंबी सांस ले, लंबी सांस ले, रिलैक्स कर, सारी तकलीफें दूर, बहुत बढ़िया। आपसे पॉइंट निकालने को बोला, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट तो 0 है क्योंकि वो पॉइंट एक्स एक्सिस पर है, बहुत बढ़िया। उस पॉइंट का 2 पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, उस पॉइंट का 2 पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, मतलब ये P पॉइंट है, P का A से जितना दूरी है P का B से भी उतना दूरी है, P का A से जितना दूरी है P का B से भी उतना दूरी है। समझ गए? मानो P का A से डिस्टेंस है 10 यूनिट्स, तो P का B से भी डिस्टेंस है 10 यूनिट्स, यही बोला गया इक्वल दूरी का मतलब। अब दिमाग में क्या आ रहा है, दिमाग में क्या आ रहा है भैया, ऑब्वियसली ये x की वैल्यू निकालना है, x कोऑर्डिनेट निकालना है, क्यों? समझ गया ना, पॉइंट P की कोऑर्डिनेट्स निकाल। अब सुनना, मैं जानता हूं मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूं, बट इट इज रिक्वायर्ड। P बराबर PB, क्या दिमाग में आ रहा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। भैया PA का डिस्टेंस फॉर्मूला, PB का डिस्टेंस फॉर्मूला, भैया PA में डिस्टेंस फॉर्मूला, PB में डिस्टेंस फॉर्मूला, बहुत बढ़िया। पर डिस्टेंस फॉर्मूला जब आप यहां पे लगाओगे तो अंडर रूट आएगा, यहां पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो अंडर रूट आएगा। मैंने क्या करा, आई होप तुम्हारा पेन नीचे है, आई होप तुम्हारा पेन नीचे है। मैंने क्या करा,
मैंने क्या करा, मैंने ऐसा लिख दिया दिस इंप्लाइज। दोस्तों इसका साइन होता है इसका मतलब दिस इंप्लाइज, इसका मतलब होता है दिस इंप्लाइज। दिस इंप्लाइज क्या, अगर पीए बराबर पीबी है तो दोनों का स्क्वायर भी बराबर होगा। मतलब बेसिकली मैंने दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी है। भैया आपने दोनों साइड स्क्वायरिंग क्यों करी है, ताकि मुझे अंडर रूट ना लिखना पड़े। समझे, बहुत बढ़िया। तो बस अब लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला, आराम से आराम से इन दोनों में लगाते हैं। पहले y वाला लिखा, y वाला लिखा, बहुत बढ़िया, माइनस लगाया, स्क्वायर कर दिया, बहुत अच्छे, प्लस x वाला लिखा, ठीक है, x वाला लिखा, माइनस लगाइए, कर दिया स्क्वायर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में इसको यूज करा था पहले, पहले अपन इसको लिख रहे थे, देखो ना, पहले 0 लिखा, पहले x लिखा। तो यहां पर भी क्या करेंगे, y वाला लिखा, y वाला लिखा, करा माइनस करा स्क्वायर, x वाला लिखा, x वाला लिखा, देख दोनों का x लिखा, कितना आसान है, माइनस करा स्क्वायर, खत्म बात, प्लस। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, आंसर मिल जाएगा। अब इसमें भी मैंने तुम्हें तरीका बताया करने का, देखो क्या दोस्तों, 0 + 2, 0 + 2 = 2, 2 का स्क्वायर 4, ये तो 4 आ गया प्लस। अब इधर मैंने तुम्हें बहुत बेहतरीन तरीके से बताया, पहले वाले का स्क्वायर करिए, दूसरे वाले का स्क्वायर करिए, बीच में लगाइए प्लस, कितना आसान है, पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, बीच में लगाया प्लस। अब अगर यहां पे माइनस तो यहां पे माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 × x 5x, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो 10x, कितना आसान है। अरे a² + b² -2ab करा है, बस कुछ नहीं। इधर देखो, 0 - 2 is -2, -2 का स्क्वायर इज 4, गड़बड़ी नहीं। इधर देखो, अब इधर क्या आएगा समझना, x + 3 का होल स्क्वायर। तो पहले वाले का स्क्वायर x², दूसरे वाले का स्क्वायर 9, बीच में लगाया प्लस। अब बीच में क्या है, बीच में प्लस है, माइनस माइनस प्लस बन चुका है, तो यहां पर भी आएगा प्लस। दोनों को मल्टीप्लाई करो 3x, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 6x, इजी इजी। एक क्वेश्चन पूरा मेरा है, एक क्वेश्चन पूरा मेरा है, बहुत बढ़िया। अब यहां पर भी एक और चीज सीखो, बड़ी बढ़िया बेहतरीन चीज सीखो, मजा आने वाला है दोस्तों। सारी टर्म्स आप उधर ले जा सकते हो, ये सारी इधर ला सकते हो, मैं बिना लाए एक काम कर रहा हूं, अब ये भी तुमको सीखना पड़ेगा। जब ये प्लस का x² उधर जाएगा तो माइनस का x² बन जाएगा, हाँ या ना। जब ये प्लस का x² उधर जाएगा, ये प्लस का x² उधर जाएगा, तो माइनस का x² बन जाएगा। प्लस का x² माइनस का x² कट जाएगा। भैया हमने तो सुना है प्लस माइनस कटता है, आपने प्लस और प्लस काट दिया। दोस्तों ये उस साइड जाके माइनस बन जाएगा, तो कट जाएगा ना। सिमिलरली ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 4 है, कट जाएगा। भैया +4 कैसे कट गया दोस्तों, ये +4 उधर जाके -4 बन जाएगा, कट जाएगा। आप स्कूल में भी डायरेक्ट कर सकते हो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये +4 उधर जाएगा तो -4 बनेगा, -4 + 4 कट जाएगा, बहुत बढ़िया। अब आराम से क्या बचा आपके पास, आपके पास बचा 25 - 10x, और यहां पर आपके पास बचा 9 + 6x। अब x वाली टर्म साथ में कर लो, तो एक काम करो, 9 इधर ले आओ, 25 - 9, 6x, 10x उधर गया तो प्लस का 10x। दोस्तों ये आ गया आपका 16 का x, और ये आ गया आपका 16, क्या बात है, x की वैल्यू आ गई 16/16। दोस्तों x आ गया आपका 1। तो बस आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया पॉइंट ऑन x एक्सिस, पॉइंट ऑन x एक्सिस 1,0। आपसे पॉइंट ऑन x एक्सिस पूछा था, पॉइंट ऑन x एक्सिस पूछा था 1,0। समझ में आया सबको तो लिखो आया, समझ में आया सबको तो लिखो आया, ये तुम्हारा आंसर है। समझ में आया सबको तो लिखो आया। एक क्वेश्चन से तुम कितनी सारी चीजें सीख रहे हो, तुम बस ये देखो, बस ये देखो, ठीक है। मैंने बहुत प्यार से एक्सप्लेन करा है, बहुत प्यार से एक्सप्लेन कर रहा है। अगर तुम रट्टा लगाने वाले हो कि भैया ये वाला क्वेश्चन ऐसे होगा, तो तुम एकदम गधे हो, गधे, ठीक है। रट्टा नहीं लगाना। अब एक क्वेश्चन तेरा, अब एक क्वेश्चन तेरा, ठीक है, आ जाओ। एक क्वेश्चन तेरा सेम, एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, एकदम डिट्टो कॉपी पेस्ट क्वेश्चन, एक हल्का सा ट्विस्ट है बस। करें सब लोग, मैं आप लोग को टाइम दे रहा हूं, पेन उठाओ, करो, अब उठाओ भैया, पेन उठाओ। अरे देख क्या रहे हो, अबे मैगी क्यों खा रहा है, ये कर ले भाई, करो करो जल्दी जल्दी, हाँ ठीक है। आराम से इत्मीनान से रीड करेंगे। फाइंड द पॉइंट, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस। अच्छा पॉइंट निकालना है, मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना है, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। अब ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, अगर ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, अगर ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, तो लेट द पॉइंट बी, अगर ये पॉइंट y एक्सिस के ऊपर है, तो दोस्तों
इस पॉइंट का x 0 होगा, y कुछ भी हो सकता है। आपसे पॉइंट निकालने को बोला, मतलब पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोले, पर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट होता है, x 0 है क्योंकि वो पॉइंट y एक्सिस पर है। विच इज इक्वल दूरी, विच इज इक्वल दूरी, विच इज इक्वल दूरी, मतलब ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है, ये जो पॉइंट P है वो A और B -5, 2 और 9, -2, ये जो पॉइंट P है इसकी A और B से दूरी बराबर है। मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ आपको पता है कि PA और PB बराबर है। अब जब मैं PA में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाऊंगा तो अंडर रूट आएगा। मैं नहीं चाहता अंडर रूट आए, तो मैंने क्या करा, अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो ऐसा आ जाएगा, और अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूं तो मुझे अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, तो मुझे अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट है भैया। आराम से देखो, इधर इधर देखो, देख कितना आसान, देख y वाला लिखा, इसका y वाला लिखा, माइनस करके स्क्वायर, प्लस इसका x वाला लिखा, इसका x वाला लिखा, गड़बड़ नहीं, दोनों का x लिखा, खुद से लगाया माइनस, करा स्क्वायर, इज इक्वल्स टू इसका y लिखा, इसका y लिखा, देख डर मत, इसका y लिखा, फिर खुद से लगाया माइनस, करा स्क्वायर, प्लस उसका x लिखा, इसका x लिखा, बीच में लगाया माइनस, करा स्क्वायर। मेरे से पहले आंसर आ जाना चाहिए। अब देख, घबराना नहीं है भैया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर कौन लगाएगा आइडेंटिटी। मैंने आसान तरीका बताया, पहले वाले का स्क्वायर कर, दूसरे वाले का स्क्वायर कर, बीच में लगा प्लस। अगर यहां पे माइनस तो माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू वाई 2y, और 2 से मल्टीप्लाई कर दो खुद से 4y। दोस्तों 0 + 5, 5 का स्क्वायर इज 25। दोस्तों अगेन यहां पे y + 2 आएगा, y + 2 आ जाएगा, तो पहले वाले का स्क्वायर करा, दूसरे वाले का स्क्वायर करा, दोनों को मल्टीप्लाई करा 2y, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4y। बीच में क्या आएगा, यहां पे प्लस आएगा, बिकॉज यहां पे बीच में प्लस है। ठीक है दोस्तों, 0 -9, तो -9 का स्क्वायर इज 81। अब अगेन सेम साइन वाली टर्म्स को कैंसिल कर दो, सेम साइन वाली टर्म्स को, तो प्लस का वाई स्क्वायर, प्लस का वाई स्क्वायर गया। भैया सेम साइन वाला थोड़ी कैंसिल होता है, बचपन से सीखते आ रहे हैं कि प्लस वाई माइनस वाई से कैंसिल होता है। दोस्तों ये वाई स्क्वायर उधर जाके माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा ना, तो कैंसिल हो जाएगा। +4 से कैंसिल, बिकॉज उधर जाएगा तो -4 बन जाएगा। ये दोनों कैंसिल मत कर देना, ये दोनों गलती से कैंसिल मत कर देना। क्यों भैया, -4y +4y से तो कैंसिल हो जाता है। चपड़ गंजू इज इक्वल टू साइन के इधर उधर है, अगर ये उधर जाएगा तो प्लस का 4y बनेगा, 4y + 4y 8y बन जाएगा। ठीक है ना। अच्छा जी, क्या आ गया ये आपका, मेरे से पहले आंसर आ गया होगा वैसे, तो दोस्तों ये आ गया आपका माइनस का 4y + 25 इज इक्वल टू 4y + 81। तो एक काम करो, 25 - 81, 4y + 4y, तो ये आ गया तुम्हारे मेरे ख्याल से -56, ये आ गया 8y। दोस्तों y की वैल्यू आ गई -7, y की वैल्यू आ गई -7। तो आंसर क्या आ गया, आंसर क्या आ गया, पॉइंट ऑन y कोऑर्डिनेट, आंसर आंसर क्या आ गया, 0, -7, 0, -7। मतलब ये वो पॉइंट है जिसका इससे डिस्टेंस नापोगे और इससे डिस्टेंस नापोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ये वो पॉइंट है y एक्सिस के ऊपर, ऑब्वियसली y एक्सिस के ऊपर है, ये वो पॉइंट है जिसका a और b से डिस्टेंस नापोगे तो क्या आएगा, क्या आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, आराम से देख लो, कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी प्लीज पूछ लो। दोस्तों मैं आधे घंटे से तुम्हें एक ही कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, अब इसके बावजूद अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया तो आप लोग को प्लीज अपने साइड से रिपीट करना पड़ेगा चीजों को। ठीक है, वेरी गुड, सेम आएगा, इक्वल आएगा। ठीक है, आराम आराम से चल रहा हूं, बिकॉज मैं जानता हूं कि कहीं ना कहीं तुम्हें ये सारी चीजों में हो सकता है प्रॉब्लम हो। ये क्लास 10th में चीजें पढ़ाई जाती थी, है ना। अब तुम्हें पता है अभी जो सेकंड चैप्टर आएगा उसमें एज सच कुछ ऐड नहीं करा है क्लास 10th का, तो टेंशन मत लो। थोड़े थोड़े चैप्टर्स में कुछ कुछ क्लास 10th का घुसा दिया है। किस्मत हमारी ऐसी थी कि पहले चैप्टर में घुसा दिया। तुम्हें बताऊं एक बात, मैं तुम्हें पहला चैप्टर पढ़ाना ही नहीं चाहता था पहले, मैं तुम्हें पहला चैप्टर पढ़ाना ही नहीं चाहता था पहले, मैं चाहता था तो डायरेक्ट दूसरे चैप्टर से स्टार्ट करूं। बट फिर मैंने सोचा कि नई नई बुक आई है, तुम लोगों को भी पहला चैप्टर ही पढ़ने का मन करेगा। वाई, बिकॉज स्कूल में पहला चैप्टर चल रहा होगा, कहीं और यूट्यूब पे देखोगे वहां पहला चैप्टर चल रहा होगा, तो मैंने सोचा पहला चैप्टर ही पढ़ाता हूं। ठीक है, एनीवे चलिए भैया, एक और ये वाला दोस्तों मजा आने वाला है, एक और ये वाला मजा आने वाला है। ठीक है, 3 क्वेश्चंस और है मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूले पर, 3 क्वेश्चंस, मतलब इसको मिला के टोटल 3 क्वेश्चंस और है, उसके बाद हम लोग मिड पॉइंट फॉर्मूले पर चलेंगे। हाँ जी, अब फाइंड द रिलेशन,
भैया रिलेशन ही तो नहीं मिल रहा है, भैया रिलेशन ही तो नहीं मिल रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, सुनो। अब याद रखो, रिलेशन मतलब मैथ्स में इक्वेशन, रिलेशन मतलब मैथ्स में एक इक्वेशन निकालनी, ठीक है। ठीक है, इक्वेशन मतलब भैया जिसमें इज इक्वल टू का साइन हो। अब आराम से सुनना, बिटवीन एक्स एंड वाई। अब ये इक्वेशन किसके बीच में होगी? एक्स और वाई के बीच में। डरो मत, ये तुम्हारे लिए पहली पहली बार है, इस तरीके का सवाल बन जाएगा, ठीक है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। एक्स और वाई के बीच में इक्वेशन बताना है, समझ गए? अरे जैसे एक्स प्लस 3y इक्वल टू 0 लिखा है, ये भी एक एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है। मानो एक्स इक्वल टू -2y लिखा है, ये भी एक्स और वाई के बीच में रिलेशन है। मानो एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 2 लिखा है, ये भी एक्स और वाई के बीच में क्या इक्वेशन है, रिलेशन है। तो आपको ऐसा कुछ निकालना है, ठीक है भैया, ठीक है भैया। अब आगे देखो, सच दैट पॉइंट इज इक्वल दूरी फ्रॉम ए एंड बी। दोस्तों क्या समझ में आया क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? जल्दी से चैट बॉक्स में बताएंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जल्दी से चैट बॉक्स पर बताएंगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आराम से। पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंट है ए और बी से। क्या दिया हुआ है जल्दी से, एक लाइन में बता दो क्या दिया हुआ है। पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंट है ए और बी से, पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंट है ए और बी से, पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंट है ए और बी से, पॉइंट पी इक्वी डिस्टेंट है ए और बी से। क्या दिया हुआ है? अरे आराम से रीड करो ना। पॉइंट पी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। जो पॉइंट पी है उसका ए और बी से, ए और बी से क्या दिया हुआ है? ए और बी से क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस बराबर दिया हुआ है, बस खत्म बात। लगा दो यार, लगाओ जरा लगाओ, डरो मत। भैया मुझे नहीं, भैया मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, भैया मेरे को बहुत टेंशन हो रहा है, भैया मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है भैया ये क्या चल रहा है। यार मेरे को एक बात बता, तेरे को ये सिंपल सी बात समझ नहीं आ रही कि मान मैं हूं, ये प्रीति है, ये प्रिया है। मेरा, अगर मैं ऐसा बोलूं आई एम इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम प्रीति एंड प्रिया, इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब ये कि आप प्रीति और प्रिया से इक्वल प्यार करते हो, ऐसा नहीं है, इधर है ज्यादा मेरा, बट फिर भी समझो बात। अरे मतलब, अरे पॉइंट समझो। आई एम इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम प्रीति एंड प्रिया, आई एम इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम प्रीति एंड प्रिया। क्या मतलब है इसका? भैया मैं समझना ही नहीं चाह रहा हूं, यही तो तेरी प्रॉब्लम है, तू समझना ही नहीं चाह रहा। आई एम इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम प्रीति एंड प्रिया का मतलब मैं दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर खड़ा हूं, मैं दोनों से इक्वल डिस्टेंस पर खड़ा हूं। आरपी के बराबर। समझे बात को मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? पॉइंट पी अगर ए और बी से इक्वी डिस्टेंट पर है, मतलब पी ए और पी बी बराबर है, पी ए और पी बी बराबर है। इसमें क्या दिक्कत आ रही है तेरे को? क्या परेशानी आ रही है इसमें तेरे को? तू ट्राई नहीं करना चाह रहा, प्रॉब्लम तेरी ये है। डांट रहा हूं बड़े भाई की तरह, करप्ट है भैया। अब आगे क्या करूं? अरे पीए में तू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा ना, इसमें तू डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएगा। अगर मैं आपसे बोलता पीए निकाल के दिखाओ, निकालते हैं ना, तो वही तो करना है। बस एक एक्स्ट्रा चीज मैं क्या कर रहा हूं कि मैं पहले से दोनों साइड अगर स्क्वायरिंग कर दूं तो पी ए स्क्वायर बराबर पी बी स्क्वायर आ जाएगा। भैया आप पहले से दोनों साइड स्क्वायरिंग क्यों करते हो? क्योंकि ताकि मुझे अंडर रूट ना लगाना पड़े। अरे इस साइड भी अंडर रूट आएगा डिस्टेंस फॉर्मूले का, इस साइड भी अंडर रूट आएगा डिस्टेंस फॉर्मूले का। मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग करूंगा, अंडर रूट गायब। मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा, अंडर रूट गायब। तो अंडर रूट लगाओगे, फिर स्क्वायरिंग करोगे, फिर अंडर रूट गायब होगा। मैंने पहली स्क्वायरिंग कर दी ताकि अंडर रूट लगाना ही ना पड़े। ठीक है, अब आराम से। अब इसमें क्या डिफिकल्ट है? पीए निकालना है भैया। वाई लिखा, भैया इसका वाई लिखा, माइनस लगाया स्क्वायर, प्लस एक्स लिखा, भैया इसका एक्स लिखा, माइनस लगाया स्क्वायर, इज इक्वल्स टू वाई लिखा, इसका वाई लिखा, माइनस लगाया स्क्वायर, एक्स लिखा, इसका एक्स लिखा, गड़बड़ है नहीं, दोनों का एक्स लिखो, फिर लगाओ माइनस, फिर करो स्क्वायर। अब मैंने सिखाया तो पहले, अब देख यहीं पे तो है पहले वाले का स्क्वायर। अक्सर बच्चे क्या इसको देख के डर जाते हैं, बट क्योंकि मैंने जो तुम्हें चीज सिखाई है अब तुम नहीं डरोगे। क्यों? पहले वाले का स्क्वायर भैया, दूसरे वाले का स्क्वायर, बीच में हमेशा लगाओ प्लस। उसके बाद अगर यहां पे माइनस तो माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू वाई 4y, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 8y, खत्म बात। सेम चीज, पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, माइनस लगाओ, दोनों को मल्टीप्लाई करो, x इंटू 1x और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बहुत बढ़िया, पहले वाले का स्क्वायर, दूसरे वाले का स्क्वायर, बीच में लगाओ माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई करा 2y,
2 से मल्टीप्लाई कर दिया 4y। दोस्तों x प्लस 1 है तो पहले वाले का स्क्वायर दूसरे वाले का स्क्वायर प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है भैया, बीच में माइनस है, अबे चपड़गंजू माइनस माइनस प्लस बन चुका है। दोनों को मल्टीप्लाई करो x इंटू 1x और 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आसान है। हर क्या ये क्रेजी है, क्रेजी भाई। ठीक है, प्लस का वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर से कट जाएगा भाई। अभी तक मेरे को जो मैथ्स पढ़ाई जा रही थी गलत पढ़ाई जा रही थी। मैंने सुना था कि +5 -5 से कटता है, +6 -6 से कटता है, प्लस ए बी माइनस ए बी से कटता है। ये क्या हो रहा है क्लास 10th में? प्लस का वाई स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर से कैसे कट रहा है? प्लस का वाई स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर से कट रहा है भैया। कैसे? दोनों में प्लस लगा हुआ है भैया। अबे ये इधर आएगा ना चपड़गंजू, इज इक्वल टू का साइन है, अगर ये इधर आएगा तो भैया लेकर आओ ना। मैं लेकर नहीं आ रहा, क्यों करूं टाइम बर्बाद, उसको इधर लेकर आऊं फिर काटूं। ठीक है ना दोस्तों, प्लस का वाई स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस का वाई स्क्वायर बन जाएगा, डायरेक्ट कटेगा। सिमिलरली कुछ और कट रहा है क्या? सेम सेम साइन वाला काट दो, प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स स्क्वायर से कट रहा है। कुछ और कट रहा है क्या? इधर देख, इधर देख, प्लस का 1 प्लस के 1 से सेम साइन वाला काट दो, सेम साइन वाला काट दो, सेम साइन वाला काट दो, और कुछ नहीं। चलो डन। तो क्या बचा यहां पर बचा 16 माइनस 8y माइनस, भैया कर क्या रहा है? अभी तू कर तो पूरा सिंप्लीफाई पहले, फिर सोचेंगे। 4 माइनस 4y प्लस 2x, y वाली टर्म साथ में कर दो, x वाली टर्म, या फिर सबको एक साइड कर दो। चलो तो एक काम करा मैंने इधर, ध्यान देना। 16 माइनस 8y माइनस 2x, ये इधर आएगा तो -4, ये इधर आएगा तो प्लस का 4y, ये इधर आएगा तो माइनस का 2x, और उस साइड क्या बचा? 0। ठीक है भैया, तो 16 माइनस 4 कितना आ गया? चलो पहले x वाला कर लो। -2x माइनस 2x आ गया माइनस का 4x, माइनस 8y प्लस 4y आ गया, -8 प्लस 4 इज माइनस का 4y। 16 माइनस 4 कितना आ गया भैया? 16 माइनस 4 12 बराबर 0। इतना सबका आया कि नहीं आया पहले तो मुझे ये बताओ। इतना सबका आया कि नहीं आया पहले तो मुझे ये बताओ। इतना सबका आया कि नहीं आया पहले तो मुझे ये बताओ। और यही निकालना है भैया। ये क्या आ गया? ये क्यों आंसर है? आपको एक इक्वेशन निकालनी थी एक्स और वाई के फॉर्म में, खत्म बात। आपको एक इक्वेशन निकालनी थी एक्स और वाई के फॉर्म में, खत्म बात। तुम्हारा सिंगल आंसर कैसे आ सकता है? ऐसे ही कुछ आ रहा होगा ना, ऐसे ही कुछ आ रहा होगा, ऐसे ही तो कुछ आ रहा होगा। तुम्हें रिलेशन निकालने को बोला, मतलब एक इक्वेशन निकालने को बोला, तो एक इक्वेशन ही आ रही है एक्स और वाई के फॉर्म में। अब सुनो मेरी बात, यहां पर भी तुम एक छोटी सी चीज कर सकते हो। तुम क्या करो, तुम 4 कॉमन निकाल लो। 4 अगर कॉमन आ जाएगा तो यहां पे बचेगा -x। ध्यान देना, अब ये वाली स्टेप ध्यान से समझना। अगर 4 कॉमन आ जाएगा तो यहां पे बचेगा, अरे यार, यहां पे बचेगा -x -y 4 3 सा, समझ गए? ये ऐसे मैंने यहां पे 4 कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब 4 मल्टीप्लीकेशन में तो नीचे जाएगा, तो -x -y प्लस 3 इक्वल टू 0/4, तो -x -y प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको वैसे और आसान तरीके से छोड़ सकते हो, एक और तरीके से छोड़ सकते हो, ऐसे ध्यान देना। x और y उधर ले जाओ तो ये आपका x प्लस वाई इक्वल टू 3, आप यहां पे छोड़ सकते हो, ज्यादा अच्छा दिख रहा है, ज्यादा अच्छा दिख रहा है। ठीक है, ठीक है, आप एकदम आराम से देख लो, एकदम आराम से देख लो। ठीक, एकदम आराम से देख लो। मैं पानी पी रहा हूं, 1 मिनट का तुम सबके पास ब्रेक है, आराम से देख लो, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, ठीक है, अब एक पोल कराते हैं, देखते हैं कितने बच्चों को समझ में आया। मैं तीनों क्वेश्चन सेम टाइप के थे, एक बार ऑनेस्टली बताना, एक बार ऑनेस्टली बताना। ठीक है, पोल में थम्स अप कर देना अगर तुम्हें सब समझ में आया, या फिर 70% समझ में आया, 50% समझ में आया, और थोड़ा बहुत शायद तुम खुद से समझ लोगे। पोल में थम्स डाउन सिर्फ तभी करना जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। ठीक है, एंड आई होप तुम लोगों ने पहले 3 लेक्चर्स देखे हैं। अगर पहले 3 लेक्चर्स नहीं देखे तो फिर क्या ही मतलब है आज का लेक्चर देखने का। ठीक है, कुछ समझ नहीं आया ना, कुछ भी नहीं, मतलब नेगेटिव एकदम, तो ही थम्स डाउन करना। ठीक है, एक बार मैं पोल करा रहा हूं, थम्स अप कर दो अगर चीजें समझ में आई हैं, थोड़ा बहुत जो नहीं बना फिर से अपने आप से समझ लोगे।
ठीक है, मैं एक ही क्वेश्चन बच्चा तीन तीन मतलब एक ही टाइप के तीन तीन क्वेश्चन लेकर आया, है ना, तेरे लिए लेकर आया था कि तेरे को समझ में आए। ठीक है, हो जाता है यार, हो जाता है, मैं समझ रहा हूं ना। चलो पहले पोल देख लेते हैं, उसके बाद बातें करता हूं। पहले पोल देख लेते हैं, उसके बाद बातें करता हूं। ठीक है, मिड पॉइंट फॉर्मूला इससे बहुत आसान है, ये डिस्टेंस फॉर्मूले में थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। मिड पॉइंट फॉर्मूला इससे, और मैंने क्या बोला, हो सकता है तुम्हारा स्कूल इस टाइप के लेवल के क्वेश्चंस कराई नहीं, और अच्छी बात है, पर हम कर रहे हैं ताकि हम लोग की प्रैक्टिस हो जाए। आओ देखते हैं। 86-87% बच्चों को समझ में आया, 13% बच्चे ऐसे जिनको कुछ समझ नहीं आया भाई, कुछ समझ नहीं आया। तो मैं आप लोगों से यही बोलूंगा कि प्लीज एक बार घर पे बैठकर अपने साथ क्वेश्चंस लगाएं। ठीक है, होता है यार, कई बार होता है यार। देखो मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं जो सीरियस हैं, जो जेन्युइनली चाहते हैं कि यार मेरे को भी समझना है यार, मैं भी आंसर निकालना चाहता हूं यार, मैं भी सबकी तरह आंसर करना चाहता हूं यार, है ना, मैं उन बच्चों से बात कर रहा हूं। अगर तुम लोग जेन्युइन सीरियस हो कि भाई मैं भी करना चाहता हूं यार, मैं भी चाहता हूं मुझे बने, मैं भी चाहता हूं अगला क्वेश्चन है तो मैं उसको ट्राई करूं यार, तो प्लीज घर पे आज रात में अपने साथ आधे घंटे दे देना इस कॉन्सेप्ट को, बस आधे घंटे दे देना। मैं बता रहा हूं समझ में आ जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि लाइव क्लास में कोई चीजें नहीं समझ में आ रही है, कोई बात नहीं, एक बार घर पे खुद से ट्राई करना है, बता रहा हूं बनेगा, मैं बता रहा हूं बनेगा, भरोसा रखना बच्चा। ठीक है, चलिए भैया, इसी के साथ आगे चलेंगे, और एकदम चिल रहो यार, कुछ नहीं बना तो नहीं बना, आगे देखा जाएगा यार। चलो भैया, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नहीं, प्यारा प्यारा क्वेश्चन, प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, और तुम बोलोगे भाई बेटा अभी तक तो मैं तुम्हें आसान आसानी करवा रहा था, ये तुम्हारे एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। इनफैक्ट एनसीईआरटी में अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और मैं चाहता था कि एनसीईआरटी के पहले तुम्हें थोड़ा सा लेवल ऑलरेडी उठा दूं मैं। चलो, एनसीईआरटी गणित मंजरी की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, हाँ जी, तो क्या बोल रहे हैं, अब आराम से क्वेश्चन रीड करो। ठीक है, दोस्तों मेरे को एक बात बताओ, सर्कल की खास बात क्या होती है? सर्कल की खास बात क्या होती है? सर्कल की खास बात क्या होती है? ये सर्कल का सेंटर है, सब लोग सुनो, ये सर्कल का सेंटर है, ये मानो सर्कल है। मुझे सब लोग बताना, मानो इस पॉइंट को मैंने ओ बोला, सेंटर को मैंने ओ बोला, मानो ये ए है, मानो ये बी है, मानो ये सी है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं, मैंने ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, दोस्तों क्या चक्कर है, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है? मुझे इसको देखकर बताना जरा सब लोग, क्या समझ में आ रहा है फटाफट। बहुत आसान है, देख क्वेश्चन करना, मैं यहां पर मैं क्वेश्चन रटवाने नहीं आया हूं कि देख ये क्वेश्चन है ये ऐसे होगा, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, चीजें समझेंगे। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ये सर्कल का सेंटर है भैया, ये सर्कल के ऊपर एक पॉइंट, ये सर्कल के ऊपर दूसरा पॉइंट, ये सर्कल के ऊपर तीसरा पॉइंट, ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइट मेनी पॉइंट्स होते हैं। क्या समझ में आ रहा है यहां पे? वेरी गुड, ये होता है रेडियस, ये होता है रेडियस, ये होता है रेडियस। वेरी गुड, मैं ये क्या बात है यार, सब लोग बताना, ये जो ओ है, ओ का ए से बी से और सी से डिस्टेंस बराबर होगा? ओ का ए से बी से सी से डिस्टेंस बराबर होगा? ओ इक्वी डिस्टेंट होगा ए बी और सी से? समझ रहे हो, समझ रहे हो? ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी, यस और नो, यस और नो, यस और नो। ओ का ए से डिस्टेंस नापोगे, ओ का बी से डिस्टेंस नापोगे, ओ का सी से डिस्टेंस नापोगे, भैया डिस्टेंस कैसे नापूंगा? डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। ओ का ए से, ओ का बी से, ओ का सी से डिस्टेंस बराबर होगा, मतलब ओ इज इक्वी डिस्टेंट, ओ इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड सी। खत्म बात। ठीक है दोस्तों, यही कुछ क्वेश्चन में खेला है, यही कुछ क्वेश्चन में खेला है। आराम से, पहले आराम से इत्मीनान से रीड करो। गिवन द पॉइंट्स ए बी एंड सी, ठीक है, पॉइंट, 3 पॉइंट्स दिए हुए, मतलब उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए, ठीक है। शो करो, दिखाओ दिखाओ दैट दे लाई ऑन अ सर्कल के। वो सर्कल के, सर्कल का नाम दे दिया, सर्कल का नाम दे दिया, सर्कल का नाम दे दिया, ठीक है, सर्कल का नाम के दे दिया। तुमसे क्या बोल रहे हैं? शो करो दिखाओ, शो करो दिखाओ, ये तीनों पॉइंट एक ही सर्कल पर लाई करते हैं। मतलब ये जो तीनों पॉइंट्स है ए बी और सी, ये तीनों पॉइंट्स है ए बी और सी, ये एक ही सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। ये शो करने को बोला, ये शो करने को बोला, ये कैसे करूंगा भैया, ये कैसे दिखाऊंगा कि एक ही सर्कल पर लाई करते हैं? कैसी बात है? हु सेंटर इज द ओरिजिन, सर्कल का सेंटर दिया हुआ है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल के। दोस्तों क्या समझ में आ रहा है? कैसे प्रूफ कर सकता हूं मैं, कैसे ये प्रूफ करूं कि ए बी और सी सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं? तुम तो बस ये बता दो, भाड़ में गया सब कुछ, तुम्हें एक चीज तो समझ में आ रही है 100%, बताओ क्या? अगर
अगर मानो अगर 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 ए बी और सी सर्कल के ऊपर लाइक करते हैं, अगर करते हैं, हाँ जी, अगर करते हैं, तो तुम्हें एक बात तो समझ आ रही है क्या? जो बात समझ आ रही है कर दो बस उसको सॉल्व। जो बात समझ आ रही है ना कर दो बस उसको, ठीक है, कर दो बस उसको। तुम्हें डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आ रहा है? एक काम करो, एक काम करो, ओए ओबी ओसी जल्दी से निकाल के दिखाओ क्या आएगा। ओए ओबी ओसी जल्दी से निकाल के दिखाओ क्या आएगा। फर्स्ट वाला ओए निकाल रहा हूं, जल्दी से करेंगे एकदम। अंडर रूट ऑफ, डरेंगे नहीं, अंडर रूट ऑफ, ठीक है, ओए निकाल रहा हूं, ठीक है। तो भैया एक काम करा, 0 लिखा, -8 लिखा, माइनस करा स्क्वायर, ठीक है, 0 लिखा, 1 लिखा, माइनस करा स्क्वायर, कितना आ रहा है? 0 + 8, 8 का स्क्वायर 64, 0 - 1, -1 का स्क्वायर 1। दोस्तों ये आ रहा है आपका अंडर रूट ऑफ 65। क्या बात है, अंडर रूट ऑफ 65, क्या बात है। अच्छा ओ भी निकालना जरा, ओ भी निकालना, ओ भी निकालना, ओ भी निकालो तो, अबे निकालो तो, डर क्यों रहे हो। y लिखा, उसका y लिखा, माइनस करके स्क्वायर, x लिखा, उसका x लिखा, माइनस करके स्क्वायर, इज इक्वल टू 0 - 1 -7 का स्क्वायर इज 49, 0 + 4 4 का स्क्वायर इज 16, अंडर रूट 49 + 16 होता है अंडर रूट 65 है। ये भी ऐसा आ रहा है, कोई बात नहीं, ओसी निकालो जरा, ओसी निकालो जरा। देखो दोस्तों y लिखा, माइनस करके स्क्वायर, x लिखा, माइनस करके स्क्वायर, 0 + 4 16, 0 - 7 -7 का स्क्वायर, क्या बात है, ये भी अंडर रूट 65 आ रहा है, ये भी अंडर रूट 65 आ रहा है। दोस्तों क्या समझ में आया, क्या समझ में आया भाई, कि इस पॉइंट का ए से बी से सी से डिस्टेंस बराबर है। तो वही लिखोगे कि सिंस ओ का ए से, ओ का बी से, ओ का डिस्टेंस बराबर है, देयरफॉर ए बी एंड सी लाई ऑन अ सर्कल। क्या ये बात समझ आई? क्योंकि सेंटर से इन तीनों का डिस्टेंस बराबर है, सेंटर से इन तीनों का डिस्टेंस बराबर है, दैट इज द रीजन वाई ये तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई करेंगे। समझ आया तो लिखो आया, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, क्योंकि डिस्टेंस बराबर है तो ये सेंटर। अबे यही तो थी सर्कल की बेसिक डेफिनेशन, यही तो थी सर्कल की बेसिक डेफिनेशन, क्या कि जितने भी पॉइंट होते हैं वो सेंटर से इक्वल दूरी पर होते हैं, तब जाके वो सर्कल बनता है। ठीक है, डन है भैया, ठीक है ना। चलो भैया अब क्या बोल, चलो जल्दी बताओ रेडियस क्या होगा सर्कल का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रेडियस, जल्दी बताओ भैया, रेडियस ऑफ सर्कल, रेडियस ऑफ सर्कल बता दो जल्दी से। रेडियस ऑफ सर्कल क्या होगा, रेडियस ऑफ सर्कल जल्दी से, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ सर्कल। दिख रहा है भाई, अंडर रूट 65, यूनिट्स लिख दो बस। आपको नहीं पता कि मीटर की, सेंटीमीटर की, डेसीमीटर की, किलोमीटर का, तो यूनिट्स लिख दो बस, अंडर रूट 65 यूनिट्स। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा है, सोच के देखेंगे, लगाएंगे दिमाग यार, कोशिश करेंगे ना यार, बनेगा तो बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, ट्राई तो करेंगे यार। हमारे ऊपर बस एक चीज होती है, कोशिश करना, कोशिश करना, जितना कर सकते हैं उतना करना, जितना कर सकते हैं उतना करना। हाँ जी, सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिमाग चल रहा है जरा ये बताओ, सेकंड वाले क्वेश्चन में सबका क्या दिमाग चल रहा है जरा ये बताइए जल्दी से। सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या दिमाग चल रहा है? भैया आपने तो पूरा मिटा दिया, अबे लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, वो कॉपी करके मिटाया मैंने, है ना। हाँ जी, क्या चल रहा है दिमाग में, गिवन द पॉइंट्स डी एंड ई, डरेंगे नहीं, कॉन्फिडेंट होके करेंगे, ठीक है। चेक वेदर डी एंड ई लाई विद इन द सर्कल, ऑन द सर्कल और आउटसाइड द सर्कल के। सर्कल का नाम क्या है? तुमको 2 पॉइंट्स दे दिए, तुमको 2 पॉइंट्स दे दिए, तुमसे बोल रहे हैं ये सर्कल के अंदर लाए करेंगे, सर्कल के ऊपर लाए करेंगे, सर्कल के बाहर लाए करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या समझ में आ रहा है, क्या करेंगे, क्या समझ में आ रहा है, कैसे कैसे, अबे सोच, लगा दिमाग। भैया मेरा दिमाग ही नहीं चलता भैया, अभी हमें कुछ समझ ही नहीं आता भैया। क्यों नहीं चलता तेरा दिमाग? कोई तो चलाने की कोशिश नहीं करता। हाँ पूछा एक बार, जान सो बात कर खुद से। मुझे 2 पॉइंट्स दिए, मुझसे बोल रहे हैं कि ये सर्कल के अंदर आएंगे, सर्कल के ऊपर आएंगे, सर्कल के बाहर आएंगे। वेरी गुड, डिस्टेंस फॉर्मूला ही तो पढ़ा, तो निकाल देना डिस्टेंस, भैया उससे क्या होगा, तू निकाल तो, भैया उससे क्या होगा, तू निकाल, भैया उससे क्या होगा, तू निकाल तो। चला जा, मुझे सर्कल के सेंटर से डी का डिस्टेंस जल्दी से निकाल के दिखा, जल्दी से फटाफट। ओडी, अच्छा ठीक है भैया, तो y लिखा,
इसका y लिखा माइनस करा स्क्वायर। अब इसमें तो बेटा महारत हासिल हो गई होगी, ठीक है ना। x लिखा, इसका x लिखा, माइनस करा स्क्वायर। जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से करना, नहीं तो फंसोगे यार, इसमें फंसोगे 100%। दोस्तों 0 माइनस 6, तो माइनस 6 का स्क्वायर इज 36, 0 प्लस 5, 5 का स्क्वायर इज 25, 30 प्लस 20 55, सॉरी 50, 55, 61 आ रहा है क्या? देखते हैं देखते हैं देखते हैं, रुक जा रुक जा रुक जा। अब एक काम कर, सेंटर से ई का डिस्टेंस निकाल जल्दी से, सेंटर से ई का डिस्टेंस, ठीक है। तो सेंटर से ई का डिस्टेंस निकालता हूं, इजी। तो y लिखा, इसका y लिखा, माइनस करके स्क्वायर, x लिखा उसका, इसका x लिखा, माइनस करके स्क्वायर। तो ये आ गया 81 अंडर रूट 81 ही आ रहा है मेरे ख्याल से, अंडर रूट 81 ही आ रहा है। यहीं पे छोड़ दो, वैसे मैं जानता हूं कि अंडर रूट 81 9 होता है, पर यहीं पे छोड़ दो, मैं समझाता हूं क्यों। दोस्तों अब तुम लोग मुझे बता दो, क्या चक्कर है, मुझे बताओ। चलो पहले मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूं, देखना आंसर ही आ गया। तो तुम लोगों से पूछ रहा हूं, मुझे बताओ जो डी पॉइंट है वो सर्कल के अंदर है, इनसाइड है, सर्कल के ऊपर है यानी ऑन द सर्कल है, या सर्कल के बाहर है, आउटसाइड है? इनसाइड ऑन आउटसाइड, इनसाइड ऑन आउटसाइड, जल्दी बताओ। जो पॉइंट डी है, इन आउट ऑन, क्या चक्कर है भाई? अबे क्लियर चक्कर ये है दोस्तों, ये अंडर रूट 65 था। मानो यहां पे कहीं भाई तुम्हें दिख रहा है, सिंस, ऐसा लिखो, सिंस ओडी इज लेस देन रेडियस, इसको बोलते हैं लेस देन। ओडी आपका रेडियस से छोटा आ रहा है, कॉमन सेंस लगा, रेडियस से छोटा आ रहा है, रेडियस से छोटा तब आएगा जब पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, देयरफॉर डी इज इनसाइड। कितना आसान है यार, सोच के देख। चल ई का बता क्या चक्कर है, मैं समझ गया, तू समझ गया भैया। सिंस जो ओ ई है वो रेडियस से बड़ा है भाई, अंडर रूट 65 से अंडर रूट 81 बड़ा होता है, अंडर रूट 65 से अंडर रूट 81 बड़ा होता है, मतलब ई आपका सर्कल के बाहर होगा, देयरफॉर ई इज आउटसाइड। बताओ मुझे कैसा लगा, मजा आया क्वेश्चन करने में? मजा आया तुम लोग को क्वेश्चन करने में? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, इजी है ना? अरे बल्ले बल्ले, अरे बोलो। यही है भाई खेल, ट्राई करना है, बनेगा, जितना कर सकते उतना करेंगे। और एक और चीज, जिस तरीके से बता रहा हूं उस तरीके से याद रखेंगे, बिकॉज वो तरीका है सबसे आसान। एक्स वाला माइनस करके स्क्वायर, वाई वाला माइनस करके स्क्वायर, मेरे ख्याल से आसान है। चलो अब दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। बस मुझे ये बता दो, क्या ये वाला क्वेश्चन खुद से हो जाएगा? ये मैं तुम्हें घर पे करने को दे रहा हूं क्या? अपन अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मिड पॉइंट फॉर्मूले पर चलेंगे, जो कि आसान है, जो कि बहुत आसान है। पर मुझे बताओ, क्या ये वाला जीपीके कर लोगे? क्या ये वाला जीपीके का किसी को मतलब नहीं पता तो घर पे करो, ठीक है, कर लोगे। आपको प्रूफ करना है कि ए बी और सी कोने हैं किसके? आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल के। और फिर आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल भी निकालना है, नहीं कर पाएंगे भैया? नहीं, कुछ बच्चे बोल रहे हैं यस। चलो मैं थोड़ा सा तुम्हें वो करवा देता हूं, 2 मिनट, कोई बात नहीं। दोस्तों मानो ये ट्राइंगल है, मानो आपने एबीसी लिखा। सबसे पहले मुझे बताओ आइसोसेलेस कैसे प्रूव करोगे? सबसे पहले मुझे ये बता दो आइसोसेलेस कैसे प्रूव करोगे, जल्दी से आइसोसेलेस कैसे प्रूव करोगे, ये बता दो जल्दी से। एक काम करना, ए भी निकाल लेना, हाँ जी निकाल लेंगे भैया, बीसी निकाल लेना, हाँ जी भैया निकाल लेंगे, और एसी निकाल लेना। क्या ये तीनों बातें निकाल लोगे? हाँ भैया निकाल लेंगे। अगर दो डिस्टेंस इक्वल आ गए, मतलब मानो ये दोनों इक्वल आ गया, या ये दोनों इक्वल आ गया, या ये और ये इक्वल आ गया, मतलब आइसोसेलेस है। टू साइड्स इक्वल मतलब आइसोसेलेस है। बहुत बढ़िया। ये बताओ राइट एंगल ट्राइंगल कैसे प्रूव करोगे? भैया ट्राइंगल को राइट एंगल कैसे प्रूव करूं? बता रहा हूं। किसी भी एक साइड का स्क्वायर अगर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर का सम आ जाए, मानो अगर ऐसा आ गया, इसका स्क्वायर, चलो एक काम करते हैं, कर लेते हैं, चलो 2 मिनट की बात है, कर लेते हैं। चलो डिस्टेंस निकालो, जल्दी से डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, मैं समझा रहा हूं।
जल्दी से डिस्टेंस निकाल के दिखाओ, मैं समझा रहा हूं जल्दी से। चलो भैया, अब मैं तो ए भी निकाल रहा हूं, ठीक है, सारे पॉइंट्स मैंने सही लिखे हैं ना, ठीक है, तो ए भी निकाल रहा हूं, ठीक है। तो इसका 0 लिखा, इसका -3 लिखा, माइनस लगा के स्क्वायर, प्लस इसका -3 लिखा, इसका 1 लिखा, माइनस लगा के स्क्वायर, अंडर रूट। दोस्तों ये 0 + 3, 0 + 3 ये आ जाएगा 9, ये आपका -4 तो ये आ जाएगा 16, ये आ गया आपका √25 जो कि होता है 5, ठीक है। चलो बीसी निकालते हैं, बीसी निकालते हैं। तो 1 लिखा, -3, थोड़ा सा रफली कर रहा हूं, समझ जाओगे तुम लोग, ठीक है। मेरे से पहले कोशिश करो आंसर निकालने का। 4 लिखा, 1 लिखा, माइनस लगाया स्क्वायर और अंडर रूट लगा दिया। कितना आ गया भाई ये? 1 + 3, 4 का स्क्वायर 16, 4 - 1 दोस्तों ये 9, ससुरा ये भी √25 मतलब 5 आ रहा है। ये क्या चक्कर है, चलो देखते हैं, एसी निकालते हैं। चलो तो इसका 1 लिखा, इसका 0 लिखा, माइनस करके स्क्वायर, इसका 4 लिखा, उसका -3 लिखा, माइनस करके स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट लगाना जरूरी है। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 + 3 7 का स्क्वायर इज 7 का स्क्वायर इज 49, तो ये आ गया √50। अच्छा ठीक है, तो तुम्हें एक बात तो दिख गई, तुम्हें एक बात तो दिख गई, ए बी और बीसी बराबर है। ए बी और बीसी बराबर मतलब आइसोसेलेस। आइसोसेलेस राइट एंगल कैसे प्रूफ करोगे? अगर दो साइड का स्क्वायर का सम, अगर दो साइड के स्क्वायर का सम तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ जाए, तुम देखो ना, इसका स्क्वायर करो, देखो तुम 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर देखो √50 के स्क्वायर के बराबर है ना। देखो ना, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 + 25 50, तो ये आ जाएगा 50, ये भी आ जाएगा 50। तो क्या लिखोगे? सिंस ए बी स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर है AC स्क्वायर के, देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज राइट एंगल। मैं थोड़ा सा रफली कर रहा हूं क्योंकि होमवर्क क्वेश्चन था, ठीक है। अब बस एक चीज तुम लोग बता दो, ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ द ट्रायंगल, एरिया ऑफ द ट्रायंगल। अब ट्रायंगल पहले अच्छे से बना लो, ठीक है भैया, तो बना लेते हैं, तो बना लेते हैं। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, ये आपका तीसरा वाला साइड यानी हाइपोटेन्यूस है, सबसे बड़ा साइड है। तो एक काम करा, √50 यानी AC ना, तो ये AC, ये A, ये B, ठीक है। अब आराम से दोस्तों, ये आपको दिया हुआ है 5, ये आपको दिया हुआ है 5, ये आपको दिया √50, ये आपको 90। जल्दी बताइए ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल का एरिया बता दो फटाफट, ट्रायंगल का एरिया। मैं रफली करा है, रफली करा है मैंने, तुम लोग समझ जाओगे, है ना। दोस्तों किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है? बेस है 5, हाइट कितनी है? हाइट भी 5, 12.5 स्क्वायर यूनिट्स लिखना। क्या लिखोगे? स्क्वायर यूनिट्स, 12.5 स्क्वायर यूनिट्स, 12.5 स्क्वायर यूनिट्स। इजी है मेरे ख्याल से, ये भी हो गया। अच्छा लगा सवाल? मैं अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं तुम लोग को, जल्दी बताओ। अच्छे क्वेश्चंस करा रहा हूं, अब 1 मिनट देना मेरे को, एक कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट, भेज दो भैया, भेज दो। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, चलो डन है। अब एक बार मिड पॉइंट फॉर्मूला समझ ले भैया, जिसके लिए क्लास रखी गई है। डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म, डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म, दैट्स इट, डन डस्टेड। आ जाओ बेटा, मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है जरा सीख दो, बहुत आसान है भैया, देखो जरा। चलिए नोट करेंगे, कॉपी पेन निकालेंगे भैया। मिड पॉइंट फॉर्मूला वेरी इंपॉर्टेंट, मिड पॉइंट फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सिर्फ तुम्हें मिड पॉइंट फॉर्मूला पढ़ना है। आइए आराम से सुनना, देख कितना आसान है। 2 मिनट एब्सोल्यूट फोकस ऑन द बोर्ड देखना, तू अगले 4 क्वेश्चन रैपिड फायर स्पीड में करेगा, रैपिड फायर स्पीड में, ठीक है। चलो, और इसके ऊपर एमसीआरटी में बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। चलो भैया, तो क्या बोल रहे हैं समझो। दोस्तों मानो कि हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया, ठीक है, हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया, ठीक है भैया, ठीक है। दोस्तों मानो इस पॉइंट को मैंने ए बोल दिया, इस पॉइंट को मैंने बी बोल दिया। दोस्तों अगर मैंने इसके एकदम बीच में पॉइंट सी बना, एकदम बीच का मतलब क्या होता है? ऐसा सोचो कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 सेंटीमीटर है, अगर ये 50 सेंटीमीटर तो ये भी 50 सेंटीमीटर है। तो इसको मैं क्या बोलूंगा? इसी को मैं बोलूंगा मिड पॉइंट।
इसी को मैं बोलूंगा मिड पॉइंट। ये बात समझ आई? मतलब सी का ए से और बी से डिस्टेंस बराबर है। सी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। सी इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों। मानो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं x1 कॉमा y1। मानो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स हैं x2 कॉमा y2। ठीक है, और मानो इसके कोऑर्डिनेट्स आपको निकालने हैं। तो मानो इसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने बोल दिया x कॉमा y। मेरे को बस 1 मिनट देना, मेरा एक पार्सल है बच्चा, उसको पिक कर लेता हूं, घर पे अकेला हूं। 1 मिनट देना मेरे को बस, है ना? बस 1 मिनट देना। हाँ भाई, कहीं गए तो नहीं? अरे, अबे क्या लिख रहे हो? ये क्या हो गया ये? अनबॉक्सिंग? अरे यार, एक्चुअली मैंने बहुत सारी ना किताबें मंगवा रखी हैं, और तुम लोग की भी एक किताब मंगवा रखी है। तुम लोग की गणित मंजरी किताब है ना, वो भी मंगवा रखी है। वो कह रहा अभी उसको 4-5 दिन लगेगा आने में। आ गया, आ गया, वापिस आ गया। बेटा 1 मिनट के लिए नहीं गया क्या? प्रीति से मिलने जाऊंगा 1 मिनट के लिए? कैसी बात है? 1 मिनट में तो क्या ही हो जाएगा। कैसी बात है गुड्डू? क्यों बे? इतना अनबॉक्सिंग? अब अनबॉक्सिंग क्या करूं? ऐसे बहुत सारी किताबें, लाइन से किताब ही पढ़ी। आज 5-6 किताबें आई हैं। एक 12th की, एक 10th की, एक 9th की, एक शायद 11th की है। एक बच्चा पूछ रहा है प्रीति कौन है? पता चल जाएगा। काल्पनिक कैरेक्टर है यार, असली में नहीं है कोई, टेंशन ना लो। हाँ चलिए भैया, कंटिन्यू कंटिन्यू, फालतू बातें करा लो तुम लोगों से। ठीक है, ठीक है, चलो अब सुनो। अनबॉक्सिंग क्या करूं? अबे अनबॉक्सिंग क्या करूं? कैसी हरकतें! हिल, कर चुका हूं अनबॉक्सिंग। ये तुम्हारा 10th का क्वेश्चन बैंक है, चपड़ गंजू। चलो कंटिन्यू कंटिन्यू। भैया गलत करते हो हमारे से, बहुत भैया बहुत गलत करते। हम कुछ बोलते तुझसे बात करते, फिर चैट बंद कर देते, चैट बंद कर देते। 2,500 दिए, 2,500 रुपये, 2,500 में बोलती बंद कर देते हैं। ससुर खराब बैच है एकदम। 2,500 में जान नहीं लेगा क्या? चलो इधर देखो जरा। हाँ जी, अबे कम बैक कम बैक, देखो इधर। तो मानो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं ये। ठीक है, मिड पॉइंट जो मैं तुम्हें फॉर्मूला देने वाला हूं, जो मैं तुम्हें फॉर्मूला देने वाला हूं, उसकी मदद से तुम इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। मिड पॉइंट के जो इन दोनों के बीच में आता है, एकदम बीच में आता है। कैसे निकालोगे? सिंपल। इसका x निकालने के लिए क्या करना है? दोनों के x को प्लस करके अपॉन 2। इजी। इससे आसान फॉर्मूला देखा है कहीं? इससे आसान फॉर्मूला देखा है कहीं? मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए, मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों के y को प्लस करके अपॉन 2। भैया 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 भैया, रॉन्ग 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 रॉन्ग, गलत पढ़ा रहा है, गलत पढ़ा रहा है, गलत। अरे गलत, अरे ये टीचर बकवास है, गलत पढ़ा रहा है। हमारी बुक में लिखा है भैया y2 प्लस y1 अपॉन 2। आप एकदम गलत पढ़ा रहे हैं, आप हमें y1 प्लस y2 पढ़ा रहे हैं। इतना मारूंगा ना,
y1 प्लस y2 लिखो, y2 प्लस y1, बात एक ही है ना। अबे 2 प्लस 1 कर, 1 प्लस 2 कर, एक ही बात होती है ना यार। रट्टू तोते, इतना मारूंगा तेरे को। ठीक है, समझ गए? इजी है फॉर्मूला की नहीं? जल्दी बताओ। अरे भाई, मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों के एक्स को प्लस करके अपॉन 2, मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दोनों के वाई को प्लस करके अपॉन 2। इजी है, इजी है। अरे इजी है कि नहीं भैया? है ना, इसको एवरेज लेना भी कह सकते हैं एक तरीके से, है ना। ठीक है, चलो समझ गया ना, यही है दोस्तों। अब चलो जल्दी से आंसर बताओ, आंसर बताओ चलो एक क्वेश्चन का। चलो आंसर बताओ पहले जल्दी से। फाइंड द मिड पॉइंट, मिड पॉइंट बताओ भैया, मिड पॉइंट, बीच, बीच वाला पॉइंट। अबे ओए एक सेकंड, सबसे पहले तो पॉइंट पूछ रहे हैं मतलब क्या पूछ रहे हैं? पॉइंट पूछ रहे हैं मतलब क्या पूछ रहे हैं? जल्दी बोलना जरा, ए बोलो। पॉइंट पूछ रहे हैं मतलब क्या पूछ रहे हैं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, जल्दी। पॉइंट पूछ रहे हैं मतलब पॉइंट का एड्रेस पूछ रहे हैं। एड्रेस मतलब कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट। पॉइंट मतलब एड्रेस, एड्रेस मतलब कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट। पॉइंट मतलब कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट। पॉइंट मतलब एड्रेस, एड्रेस मतलब कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट। मिड पॉइंट निकालना है भैया किसका? बीच वाला पॉइंट निकालना है भैया किसका? ए बी का। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, एक लाइन सेगमेंट है जो ए और बी को ज्वाइन करता है, उसके बीच वाले पॉइंट निकाले। तो भैया इसके पॉइंट्स को मानो एक्स कॉमा वाई बोल दिया, तो एक्स कैसे निकालोगे? इसका एक्स लो, उसका एक्स लो, प्लस करो अपॉन 2, कितना आ गया? 5। जय माता दी। इसका वाई कैसे निकालोगे? 3 लिखा, 7 लिखा, अपॉन, अबे ससुरा 5,5 आ गया। ये तो कितना आसान है पोपट है। चलो चलो चलो, आगे 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 आगे। हाँ, अब आएगा बिड़ू मजा दोस्तों की एनसीईआरटी का सवाल है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं। अब इसे बोलती बंद कर दी, आदमी खराब है। हम नहीं पढ़ेंगे इस मैथ्स के टीचर, अच्छा नहीं लग रहा है ये टीचर हमें, बात बात पे हमें बोलती बंद कर देता है। अरे कहीं तो बोलने दो, शादी के बाद तो बोलती वैसे ही बंद हो जाएगी। प्रैक्टिस करा रहा हूं। लड़कियों का क्या भैया, हमें तो बोलने दो। अबे कितना बोलोगे तुम लोग, बोलते ही तो रहते हो और हम सुनते रहते हैं। हाँ जी, अब मजाक करो, फालतू की बातें कर रहा है ना। हाँ जी, चलो चलो चलो, क्वेश्चन क्वेश्चन क्वेश्चन। यूज द कनेक्शन। कौन सा कनेक्शन? जो है नहीं वो, जो दिख नहीं रहा वो, जो बन नहीं रहा वो है, जिसके लगे पड़े वो। अब कनेक्शन मतलब अभी जो तुम्हें मैंने फॉर्मूला बताया, अभी जो तुम्हें मैंने फॉर्मूला बताया, तुम पर्सनल क्यों चले जाते हो, अपने ऊपर क्यों ले लेते हो? हाँ चलो, यू फाउंड मतलब वो फॉर्मूला टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स मतलब, कोऑर्डिनेट्स मतलब एड्रेस, एड्रेस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स मतलब एड्रेस, एड्रेस मतलब एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, ऑफ बी। अच्छा, बी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, गिवन दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एंड बी। अच्छा समझ गया समझ गया समझ। लाइन सेगमेंट बनाओ, लाइन सेगमेंट बनाओ, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ए है, बी है, एम मिड पॉइंट दिया हुआ है, एम मिड पॉइंट दिया है। मजे की बात है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं ऐसा और बी के कोऑर्डिनेट्स। अच्छा अब समझ गया, उल्टा खेल रहा है ससुरा, मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है, मेरे साथ खेलता है, मैं इसके साथ खेल के दिखाऊंगा कैसे। दोस्तों दोस्तों दोस्तों, आराम से क्या करेंगे दोस्तों? इसका एक्स कैसे निकलता है? देख आराम से, फॉर्मूला फॉर्मूला था, फॉर्मूले पे जा। इसका जो एक्स होता है वो कैसे निकलता है? ये एक्स कैसे निकलता है? ये एक्स निकलता है कैसे? दोनों एक्स को प्लस करो तो 3 प्लस एक्स अपॉन 2 से। क्या ये बात समझ आई? इसका जो ये y है ये कैसे निकलता है? ये जो y है ये कैसे निकलता है? 1। ये 1 कैसे आता है? दोनों -4 लिया प्लस y लिया अपॉन 2। अरे दोनों y को प्लस करके अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ये, दोनों x को प्लस करके अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ये। दोस्तों आंसर आ गया 3 प्लस एक्स, 2 उधर गया -14, x आ गया दोस्तों -17। ठीक है, यहां पे देखो 2 इंटू 1 2 आ गया, -4 प्लस y, दोस्तों y की वैल्यू आ गई 6। तो b के कोऑर्डिनेट्स है -17, 6। समझ में आया तुम लोगों को फॉर्मूला?
तुम लोग को फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं, ये बताओ मुझे। तुम लोग को फॉर्मूला समझ में आया कि नहीं, मुझे बताओ। आया तो लिखो आया, और जितना ज्यादा समझ में आया लिखो आया, और ज्यादा समझ में आया तो आया, और ही ज्यादा समझ में आ गया तो आया, और छोटा सा आया तो आया। ठीक है। देख, फॉर्मूला समझने का मतलब समझ रहे हैं ना। ये बीच वाला कैसे आएगा, दोनों के एक्स को प्लस करके अपॉन 2। ये बीच वाला कैसे आएगा, दोनों के एक्स को, दोनों के वाई को प्लस करके अपॉन 2। फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, चलो आगे एक ये वाला करके दिखाओ जल्दी से, फिर मैं तुम्हें कुछ अच्छे सवालों पर भी लेकर चलूंगा। ठीक है, जल्दी से करके दिखाएंगे फटाफट, सबका आंसर आना चाहिए, सबका आंसर आना चाहिए। ठीक है, पी, क्या बात है, क्या बात है, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी। बहुत बढ़िया, आराम से, लाइन सेगमेंट ए बी है, पी उसका मिड पॉइंट है, पी इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं कुछ, और बी के भी कुछ तो दे रखे हैं। भैया कुछ अजीब सा दे दिया, यही करते हैं ये लोग मैथ्स में, घुमाते हैं, यही करते हैं ये लोग मैथ्स में, घुमाते हैं। तुम क्यों घूमते हो, तुम डरते क्यों। देखो ये लिखा बीच वाला इज इक्वल टू दोनों -3 + 1 अपॉन 2, ऐसा ऐसा। ठीक है, पर ये तो क्या ही कर लूंगा, इसका सब कुछ दिया ही हुआ है यहां पे मुझे। y वाला यूज करते दोस्तों, y1, ये वाला b, वो वाला b + 4। अरे दोनों के y कोऑर्डिनेट्स को लिखा, प्लस करा, अपॉन 2 करा। y कोऑर्डिनेट दिया हुआ है दोस्तों, 2 × 1 2, b + b 2b + 4, तो 2b, 4 उधर गया तो -2, b की वैल्यू आ रही है -1, b की वैल्यू आ रही है -1। इजी है, इजी है ना, इजी है ना। ठीक है ना, अभी अभी इजी इजी कर रहे हैं एकदम। ठीक है ना, देख लो आराम से, आराम से देख लो, आराम से देख लो। ये वाला और ये वाला लिखा, प्लस करा, अपॉन 2, क्या आएगा, पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट, पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट, मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट जो कि दिया हुआ था। चलो करके दिखाओ जरा, डायग्राम बनाना, डायग्राम बनाओ, पहले डायग्राम बनाओ, जल्दी से डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ दोस्तों। इसमें लेवल इंक्रीज करूंगा, इसमें लेवल इंक्रीज करूंगा, इसमें लेवल इंक्रीज करूंगा, याद रखना ये चीज। ठीक है, अच्छा लेवल इंक्रीज होगा। अभी ये एक और आसान क्वेश्चन है, इसके बाद भी एक आसानी है। जल्दी से डायग्राम बनाओ, डायग्राम बनाओ, क्लैरिटी आ जाएगी, डायग्राम बनाओ, क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, द कोऑर्डिनेट्स किसके, कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मतलब, हाँ भैया समझ गए, एड्रेस, एड्रेस मतलब कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट मतलब एड्रेस, एड्रेस मतलब कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, समझ गए, समझ गए, बस अब जान मत खाओ हमारी। ठीक है, ऑफ वन एंड पॉइंट है, आराम से, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट किसका एंड पॉइंट, ऑफ अ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल आर, है इतना तो समझ में सर्कल बोल रहे, इतना तो समझ में सर्कल बोल रहे। तो एक सर्कल बनाता हूं, क्या प्यारा सर्कल बना, देख रहे हो। ठीक है, सर्कल बना लिया, सर्कल बना लिया। ठीक है, क्या बोल रहे, एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल, नहीं समझ, नहीं समझ, नहीं समझ दोस्तों। डायमीटर ए बी क्या समझ में आ रहा है, डायमीटर ए बी, डायमीटर ए बी, डायमीटर ए बी, डायमीटर ए बी मतलब क्या, सर्कल का अगर ये सेंटर है, सर्कल का अगर ये सेंटर है, तो डायमीटर का मतलब होता है एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करे, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करे, डरना मत, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करे। एक काम करता हूं आसान करने के लिए, ये भी डायमीटर है, सारे के सारे डायमीटर्स ही हैं, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो सेंटर से पास करे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या बोल रहे हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वन एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर ए बी ऑफ अ सर्कल। दोस्तों ए के कोऑर्डिनेट्स आपको दे रहे हैं 4, -1, सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल जो सी है तुम्हें दे रहे हैं 1, -3। तो कोऑर्डिनेट्स, अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने को दोस्तों, मानो इसको मैंने a, b बोल दिया,
मानो बी के कोऑर्डिनेट्स को मैंने ए कॉमा बी बोल दिया, कुछ भी बोल सकते हो, पी कॉमा क्यू बोल दो, आर कॉमा जेड, जो तुम्हारी मर्जी वो बोल दो। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, क्या सी मिड पॉइंट है? क्या सी मिड पॉइंट है? यस और नो में आंसर करना। अरे सिंपल है, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर का एक एंड पॉइंट दिया हुआ है, दूसरा एंड पॉइंट निकालने को बोला है। दोस्तों ये सी मिड पॉइंट ही तो होता है, सी मिड पॉइंट ही तो होता है। तो बस डायरेक्ट कर लो यार, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओ ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला आ जाएगा आंसर। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है कि इसका एक्स लिखा, इसका एक्स लिखा, प्लस करके अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसका एक्स। तो 2 1 जा 2, -1 प्लस ए, दोस्तों ए आ गया आपका 3। क्या बात है। इसका वाई लिखा, इसका वाई लिखा, प्लस करके अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये वाई। तो 2 इंटू -3 -6, -1 प्लस बी, दोस्तों बी की वैल्यू आ गई -5। तो 3 कॉमा -5 आ रहा है आंसर, 3 कॉमा -5 आ रहा है आंसर। आंसर आ रहा है 3 कॉमा -5। तुम लोग का क्या आ रहा है? 3 कॉमा -5 आ रहा है पॉइंट बी के, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 3 कॉमा -5 आ रहा है, -2 आ रहा है। क्या गलती कर दी मैंने? अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 4 है दोस्तों, है ना, माफ करना, ये 4 है ना, माफ करना, ये 4 प्लस ए, सॉरी दोस्तों ये 4 है। तो 2 ऊपर गया, माफ कर देना दोस्तों एकदम, ये 4 प्लस ए, 4 प्लस ए, ये आपका 2 आ गया, ए आ गया -2, है ना, तो -2 आ रहा है, माफ करना, -2 आ रहा है ये, सही है, -2 कॉमा -5। हाँ अरे समझ गए समझ गए, जान ले लो जान ले लो जान ले लो जान ले लो, ठीक है समझ गए। चलो अब मुझे सच सच बताना, क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला इजी है? क्या मिड पॉइंट फॉर्मूला इजी? एकदम सच सच बोलेंगे, सच सच बोलेंगे। मेरे मेरे सर पे कसम खाओ मेरी, चलो जल्दी खाओ, जल्दी जल्दी मेरे सर पे कसम रख के, कसम कसम, इजी है कि नहीं? और झूठी मत खाना ओए, पता चला कल कोई और टीचर पढ़ाने आ रहा है तेरे को, किसी और टीचर से पढ़ना चलेगा तेरे को? चलेगा तो बोल दे बेटा, बोल दे तू, नहीं तू बोल, नहीं तू बोल दे, तू बोल दे, हाँ झूठी कसम मत खाना बस। चलो भैया नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस और करवाता हूं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में लेवल इंक्रीज करूंगा, याद रखना, क्रिस्टल क्लियर। चलिए जल्दी से दोस्तों, भैया क्वेश्चन ही नहीं दिया, भैया इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं दिया, बता रहा हूं क्वेश्चन, क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टेक्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है, तो ट्रायंगल बना हुआ है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ए के दिए हुए 2,3, बी के दिए हुए 8,5, सी के दिए हुए 4,11, ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, किसके? अच्छा मतलब समझ रहे हो, इसका मिड पॉइंट मानो ये होगा, मानो इसको मैंने डी ले लिया, इसका मिड पॉइंट मानो ये होगा, इसको मैंने ई बोल दिया, इसका मिड पॉइंट मानो एफ होगा, मैंने इसको एफ बोल दिया। दोस्तों आपसे मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पूछे गए हैं, बताइए डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जल्दी से बताइए डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जल्दी से। कुछ नहीं कुछ नहीं, ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 साइड्स होते हैं, तीनों साइड का मानो एक मिड पॉइंट ये है, एक मिड पॉइंट ये, एक मिड पॉइंट, समझ गए ना, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये 5 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर तो ये 6 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर तो ये 7 सेंटीमीटर। आप सबसे पहले चलो डी के कोऑर्डिनेट्स बता दो, डी के जल्दी से। भैया डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे बताऊं? मैंने बताया तो, इस लाइन सेगमेंट में लगा दो मिड पॉइंट फॉर्मूला। ये जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसका डी मिड पॉइंट है, जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसका डी मिड पॉइंट है, तो डी के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे? एक्स वाला प्लस करो, 8 + 2 10 अपॉन 2 5, तो डी का एक्स आ गया 5, 5 + 3 8 अपॉन 2 आ गया 4, डी के कोऑर्डिनेट्स आ गया 5,4। दोस्तों ई के बता दो जल्दी से, डायरेक्ट कर रहा हूं, ई के बता दो। ई बीसी का मिड पॉइंट है, ई बीसी का मिड पॉइंट है, लगा दो इस वाले लाइन सेगमेंट में मिड पॉइंट फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे? दोनों का 8 + 4 12 अपॉन 2 6, 5 + 11 16 अपॉन 2 8।
चलो एफ वाला तुम बता दो, खत्म करो खेल। एफ वाला तुम बता दो, खत्म करो खेल। एफ वाला तुम बता दो, खत्म करो खेल। इजी है। 2 + 4 6 अपॉन 2 3, 3 + 11 14, 3 + 11 14 अपॉन 2 is 7, 3,7 आंसर। आंसर ठीक है, ठीक है। अब इधर देखो, एक लास्ट जल्दी से कर लेते दोस्तों, एनसीईआरटी का है ये, जल्दी से ये करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में बाकी सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाकी सारी चीजें देखेंगे। जल्दी से एक ही वाला लास्ट कर लो। ये आपके एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन थे, बता दूंगा कौन कौन से हम लोगों ने कर लिए। हाँ जी, हाँ जी, जल्दी से बोलेंगे। क्या ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा? या चलो पहला वाला बता दो, चलो पहला वाला बता दो, क्या बोल रहे हैं, पहले क्वेश्चन रीड करो। द फॉलोइंग टेबल शोज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट एस एम टी। अच्छा, एस एम टी के अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, पहले केस में ऐसा दिया है, दूसरी ठीक है। इन ईच केस स्टेट वेदर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट एस टी और नॉट। क्या एम दोस्तों ये टी है? क्या एम एस टी का मिड पॉइंट है? क्या एम एस टी का मिड पॉइंट है? यस और नो में आंसर करो, यस और नो में आंसर करो। क्या एम एस टी का मिड पॉइंट है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, यस और नो। कैसे बताओगे? अबे देखो ना, मानो ये लाइन सेगमेंट है, मानो ये लाइन सेगमेंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो देखते हैं। चलो 3, दोनों के एक्स को प्लस करो, 3 + -3 0, 0.2 इज 0, देखो 0 आ रहा है, 0 + 0 इज 0 अपॉन 2 इज 0। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाओगे तो 0,0 आएगा, मतलब ये मिड पॉइंट है। और आंसर क्या, रीजन क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। रीजन क्या है? मिड पॉइंट फॉर्मूला। रीजन क्या है? मिड पॉइंट। चलो ये बता दो, चलो ये लास्ट वाला, सॉरी चलो लास्ट बताओ, लास्ट बताओ जल्दी से। क्या एम मिड पॉइंट है एस टी का? जल्दी से बता दो, क्या एम मिड पॉइंट है एस टी का? क्या एम मिड पॉइंट है एस टी का? कैसे बताओगे? दोनों को प्लस करो, -2 अपॉन 2 करो, -2 अपॉन 2 इज -1 आता है, 0 नहीं आता। दोनों को प्लस करो, 4 अपॉन 2 इज 2 आता है, -2 नहीं आता दोस्तों। नो, मिड पॉइंट नहीं है। रीजन बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, सॉरी मिड पॉइंट फॉर्मूला। एमपीएफ का मतलब मिड पॉइंट दोस्तों। अच्छा, अब ये तो तुम लोग कर लोगे, ये तो तुम लोग कर लोगे, ठीक है, ये तुम लोग घर पे कर लोगे। मुझे लास्ट वाला, लास्ट लाइन का मतलब बताओ। व्हेन एम इज द मिड पॉइंट ऑफ एस टी, अगर एम आपके एस टी का मिड पॉइंट है, अगर एम आपके एस टी का मिड पॉइंट है, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन? कनेक्शन मतलब फॉर्मूला बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम एस टी। क्या पूछा गया इसमें? ये बता दो, क्लास खत्म। ये बता दो, क्लास खत्म। क्या पूछा गया है? कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन, कैन यू फाइंड एनी कनेक्शन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम एस एंड टी, कोऑर्डिनेट्स ऑफ एम एस एंड टी। आए, अगर एम एस टी का मिड पॉइंट है तो क्या तुम तीनों के कोऑर्डिनेट्स के बीच में कनेक्शन बता सकते हो? हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला पूछा है। अरे इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? मानो x1, y1, मानो इसका कोऑर्डिनेट क्या है? x2, y2, मानो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x, y। तो पता तो है कनेक्शन कि x किसके बराबर होता है? x2 + x1 अपॉन 2, और y किसके बराबर होता है? y2 + y1 अपॉन 2। कनेक्शन मतलब फॉर्मूला, कनेक्शन मतलब फॉर्मूला उन कोऑर्डिनेट्स के बीच में। कुछ नहीं भाई, मिड पॉइंट फॉर्मूला पूछा हुआ है और कुछ नहीं। इजी है? बताओ इजी है कि नहीं? अबे इजी है चबड़गंजू की नहीं। तो बस आज की क्लास हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। अब एनसीईआरटी के हम लोगों ने कौन कौन से क्वेश्चंस कर लिए बता देता हूं। हम लोगों ने दोस्तों एक ये वाला कर लिया, एक ये वाला कर लिया, ठीक है। हम लोगों ने एक ये वाला कर लिया, है ना, ये डन है। हम लोगों ने एक ये वाला कर लिया, हम लोगों ने एक ये वाला कर लिया, ये वाला भी करेंगे हम लोग, ठीक है, डन। और ये क्वेश्चन नहीं है तो चैप्टर की समरी है, ये चैप्टर की समरी है, ये क्वेश्चन नहीं है, तो इसको आप हटा सकते हो। फिल कलर, ठीक है, डन है। तो हम लोगों ने अभी कुछ क्वेश्चंस कर लिए, कुछ बचे, मैं सारे करवा दूंगा, टेंशन मत लो, मैं सारे करवा दूंगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। भैया वो एक रियान का क्वेश्चन आपने होमवर्क दिया था, उसका आंसर नहीं बताया, मैं सब कराऊंगा, तू टेंशन मत ले, मैं सब करा दूंगा, तू टेंशन, तू बस बने रहना मेरे साथ। विश्वास हो रहा है?
मजा आ रहा है पढ़ने में? बन रहे हैं तुझे क्वेश्चंस? क्या तुझे लग रहा है कि मैं एकदम बेसिक से तुझे पढ़ा रहा हूं, बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के बाद अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करा रहा हूं? तो डन डस्टेड, थैंक यू सो मच, सब करा दूंगा, सारे के सारे बहुत आसान क्वेश्चन है, सारे के सारे बहुत आसान क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल। अब मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना? चलो भैया, थैंक यू सो मच। हम आज की क्लास को एंड करेंगे एक शायरी के साथ, एक शायरी के साथ। ठीक है, हम आज की क्लास को एंड करेंगे एक शायरी के साथ। ठीक है, कोई भी चीज जस्ट इनके समझने आए प्लीज उसको रिपीट करना, प्लीज उसको रिपीट करना, प्लीज उसको रिपीट करना। अरे बता रहा हूं समझ में आएगा, बता रहा हूं समझ में आएगा। हमारी 4 क्लासेस हो गई है, तुम्हारा काम है रिवीजन करना। कल संडे है, 1 घंटे निकाल लो बस मैथ्स के लिए, बस 1 घंटे निकाल लो, फटाफट रिवाइज मार लो, क्या पढ़ा है मैंने, क्या पढ़ा है मैंने, क्वाड्रेंट्स, कोऑर्डिनेट्स, एड्रेस। हाँ भैया समझ गया, समझ गया, सब एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है, चलो तो बोलो इरशाद, फिर मैं एक शायरी सुनाता हूँ, फिर मैं निकलता हूँ, बिकॉज मेरी दूसरी क्लास भी है अभी, तो बहुत ज्यादा काम है भैया, पैसा बहुत कम मिल रहा है काम का, पर कोई बात नहीं, चलो। हाँ जी, अरे मजाक कर, ठीक है चलो, इरशाद लिखो, फिर एक शायरी सुनाता हूँ बढ़िया सी। चलो, अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा। अबे भूल गया मैं, फिर से। अगर तलाश करूं तो कोई मिल ही जाएगा, मगर तुम्हारी तरह कौन मुझको चाहेगा। तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, तुम्हें जरूर कोई चाहतों से देखेगा, मगर वो आंखें हमारी कहां से लाएगा। बोलो वाह वाह, बोलो वाह वाह, क्या बात है। ठीक है, चलो, है ना? एक 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 जोक आ रहा है प्यारा सा, मैं पढ़ा था कहीं पे, शायद कल इंस्टाग्राम पे पढ़ा था, देखो वो भी सुनो, कॉमेडी है। ठीक है, ठीक है। बीइंग अ गर्ल इज नॉट इजी, बीइंग अ गर्ल इज नॉट इजी, इमेजिन वेटिंग फॉर अ रिप्लाई विदाउट इवन सेंडिंग अ मैसेज। समझ जाओ तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। चलो, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंजॉय योर संडे, टाटा बाय बाय, टेक केयर, चाचा बाय बाय, टेक केयर। समझ तो गए होगे।